हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू ओम क्लीन कृष्णाय नमः। अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, आप बहुत मेहनत करते हो लेकिन आपको उसका फल नहीं मिलता, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो लेकिन कमाई नहीं होती, इनकम नहीं होती, इनकम के सोर्सेज नहीं होते, घर में बीमारियां रहती हैं, लड़ाई झगड़े रहते हैं, आप बहुत अच्छे से बिहेव करते हो, सारी चीज़ें ठीक होती हैं लेकिन फिर भी हस्बैंड वाइफ में नहीं बनती, प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। अगर ऐसी दिक्कतें फेस कर रहे हो, बार बार जॉब छूट जाती है या बार बार बिज़नेस में आपको लॉसेस हो जाते हैं, तो अगर ऐसी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपके पितृ आपसे नाराज़ हैं। अभी पितृ पक्ष का समय चल रहा है 25 सितंबर तक, और अगर हमने पितृ पक्ष में पितरों को खुश कर दिया तो जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। कई बार क्या होता है कि लोगों को उपाय से भी फल नहीं मिलते, उपाय भी करते हैं लेकिन उनका फिर भी काम नहीं बनता, मंत्रों का जाप करते हैं, काम बनता है लेकिन बड़ी धीरे धीरे फल मिलता है, बहुत जल्दी से ग्रोथ नहीं मिलती। इसलिए नहीं मिलती क्योंकि पितृ नाराज़ होते हैं, और जब पितृ नाराज़ होते हैं तो वो जीवन में तरक्की नहीं मिलने देते, वो लाइफ में वो सारी चीज़ें नहीं आने देते जिससे कि आपको सक्सेस मिले। नेगेटिविटी आती है लाइफ में, परेशानियाँ आती हैं, रुकावटें आती हैं कार्यों में। तो आपने क्या करना है, इन दिनों में पितरों को खुश कर दिया तो आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सारे काम ऑटोमेटिकली बनने लग जाएंगे। कैसे करेंगे पितरों को खुश? कई लोग तो पिंडदान करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, विधि विधान से बहुत सारे पूजा वगैरह करते हैं पितरों को खुश करने के लिए। लेकिन अगर इतना सारा कुछ आप नहीं कर पाते, बिज़ी रहते हो, जॉब करते हो या कोई भी रीज़न है, तो 2-3 छोटे मोटे उपाय कर लेने से भी आपके पितृ आपसे उतने ही प्रसन्न हो जाएंगे जितने कि आप पाठ पूजा करने से या हवन करवाने से आप प्रसन्न कर सकते हो, या पिंडदान करने से प्रसन्न कर सकते हो। आपने क्या करना है, जब तक पितृपक्ष है यानी कि 25 सितंबर तक आपने डेली नियम बना ले कि गाय को, कौवों और कुत्तों को आपने भोजन देना है, ये आप नियम बना ले डेली। और उसके साथ साथ आपने क्या करना है, सूर्य को जल ज़रूर दें जब तक पितृपक्ष है, बाद में भी आप कंटिन्यू रख सकते हैं। सूर्य को जल देना वैसे भी अच्छा होता है, जो भी मैं उपाय बता रही हूँ आप बाद में भी ये कंटिन्यू रख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबे टाइम तक अगर आप कोई भी उपाय करते रहेंगे तो आपको उसके फल बहुत जल्दी मिलते हैं, बहुत ज़्यादा फल मिलता है, 10 गुने से भी ज़्यादा फल मिलता है। इसलिए पितृपक्ष के बाद भी आप उपाय कंटिन्यू रख सकते हैं। तो आपने क्या करना है, गाय, कुत्ते और कौवों को आपने भोजन देना है, रोटी डाल सकते हैं। अब जैसे कौवों को आप वाइट कलर की चीज़ें डाल सकते हैं, ठीक है, ब्रेड वगैरह डाल सकते हैं, और कुत्तों को आप रोटी डाल सकते हैं, बिस्किट डाल सकते हैं, मतलब आपने उनको फीड कराना है। और आपने सूर्य को डेली जल देना है, ये काम करने हैं। उसके अलावा आपने पीपल के पेड़ की सेवा करनी आप स्टार्ट कर दीजिए। पीपल पे भी पितरों का वास होता है, कहा जाता है, मान्यता है कि पीपल के पेड़ पे हमारे पूर्वजों का वास होता है। तो जब पीपल के पेड़ की सेवा होगी तो पूर्वज खुश होंगे। तो आपने क्या करना है, थर्सडे से स्टार्ट करके डेली आप पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाना स्टार्ट कर दें। और उसके साथ साथ आपने क्या करना है, अगर डेली करेंगे तो अच्छा होगा, नहीं तो हर शनिवार को आपने रोटी आप पीपल के पेड़ पे ज़रूर रख के आएँ। रोटी और सब्ज़ी जो भी आप बनाते हैं पीपल के पेड़ में ज़रूर रख के आए, जड़ के पास रख के आ जाएं, चाहे वो कोई भी खा ले, आपने बस रख के आ जाना है। तो इस तरीके से आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न रहेंगे तो जीवन की सारी समस्याएं ऑटोमेटिकली दूर हो जाएंगी। कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग ज़्यादा मेहनत नहीं करते लेकिन फिर भी उनका काम अच्छा चलता है, सारी चीज़ें उन्हें मिलती हैं क्योंकि उनके पितृ उनसे खुश होते हैं और पितरों का आशीर्वाद मिलता है। पितृ उन्हें हर संकटों से बचाते हैं, हर मुसीबतों से बचाते हैं। लेकिन कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं फिर भी फल नहीं मिलता। वो इसलिए नहीं मिलता क्योंकि उनके पूर्वज उनसे नाराज़ होते हैं, पूर्वज बहुत नाराज़ होते हैं, आगे नहीं बढ़ने देते। कोई भी रीज़न हो सकता है नाराज़गी का, तो हमें पता नहीं है क्यों नाराज़ है, तो हमें उन्हें खुश करना है। इन उपायों को करने से 100% पितृ खुश होते हैं, आशीर्वाद देते हैं, ठीक है। ये उपाय ज़रूर करिए। अगर पॉसिबल हो तो आप पंडित जी से पूछ के आप पिंड दान वगैरह वो सब चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वो नहीं कर सकते तो ये उपाय ज़रूर करिए और बाद में भी आप इन्हें कंटिन्यू रख सकते हैं, क्योंकि ये उपाय हर चीज़ में आपको फ़ायदा देंगे। करियर में फ़ायदा देंगे, जॉब में आपको फ़ायदा मिलेगा, बिज़नेस में आपको ग्रोथ मिलेगी। इसके अलावा आपके घर में सुख समृद्धि मिलेगी, घर में पैसा आने लगेगा, पैसा टिकेगा, बीमारियां दूर होंगी, लड़ाई झगड़े दूर होंगे, कर्जे दूर होंगे। तो ये उपाय ओवरऑल सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। शुक्र ग्रह प्रसन्न होते हैं, केतु ग्रह प्रसन्न होते हैं, मंगल ग्रह प्रसन्न होते हैं, गुरु ग्रह प्रसन्न होते हैं, सूर्य ग्रह प्रसन्न होते हैं। तो जब इतने सारे ग्रह आप इन उपायों को करने से प्रसन्न कर दोगे तो आपको जीवन में और कुछ नहीं करना पड़ेगा, अपने आप ही सारे काम बनने लग जाएंगे। अपने आप ही सारी रुकावटें, जो भी रास्तों में रुकावटें आ रही हैं, संकट आ रहे हैं, मुसीबतें आ रही हैं,
स्ट्रगल आ रहा है, वो सब चीज़ें अपने आप दूर हो जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।